और अब खबर बरन से, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 12 प्रवास के तीसरे दिन कृषि उपज मंडी में आयोजित नगरकार स्वयंसेवक एकत्रीकरण को संबोधित किया। और मोहन भागवत ने कहा कि स्वयंसेवक का बस्ती में सर्वत्र संपर्क हो, समाज को संबल देकर बस्ती के अभावों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए भाषा, जाति, प्रांत के भेद और विवाद मिटाकर संगठित होना होगा। भले हिंदू नाम बाद में आया, मगर यहाँ रहने वाले भारत के सभी पंथों के लिए हिंदू प्रयोग हुआ। हिंदू जो सबको अपना मानते हैं और सबको स्वीकार करते हैं। और अब बात हरियाणा में विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल में क्या कुछ है, क्योंकि 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या 10 साल के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। लेकिन कल मतदान खत्म होने के बाद न्यूज 18 के महापोल के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं बीजेपी को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। महापोल के आंकड़ों में हरियाणा में कांग्रेस को 54 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि हरियाणा में बीजेपी को 26 सीट मिलने के आसार। वहीं आईएनएलडी और जेजेपी को भी एक एक सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य 8 सीट मिलने का अनुमान अन्य को है। देखिए रिपोर्ट। महापोल में हरियाणा में कांग्रेस सरकार। हरियाणा में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। हरियाणा में बन सकती है कांग्रेस की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महापोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज 18 इंडिया महापोल के आंकड़ों से अनुमान है कि हरियाणा में 10 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं महापोल में बीजेपी को भारी नुकसान होने की तस्वीर नजर आ रही है। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल सकती है। यही नहीं, बीजेपी कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों में आईएनएलडी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी कोई उलटफेर करते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के आंकड़ों में कमी दिख रही है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में हरियाणा में कांग्रेस को 54 तो बीजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आईएनएलडी और जेजेपी को भी एक एक सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में आए आंकड़ों के सवाल पर एक तरफ कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि सरकार तो उन्हीं की ही बनेगी। मैंने तो पहले भी कहा था कि भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में 36 बरादरी ने मन बना लिया था, क्योंकि जो हमारे 10 साल की हमारी उपलब्धियां थी, 2005 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और इनकी विफलताएं 14 से 24 तक, वो देख के दोनों को तोल के देख लिया और लोगों ने कांग्रेस को ही ऑल्टरनेटिव बनाया। जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो मानते हैं 8 तारीख को आंकड़े बदलेंगे। 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस 10 साल के बाद सरकार में वापसी की उम्मीद कर रही है, जबकि महापोल में कांग्रेस प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस को यहां 54 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो बहुमत से 8 सीट ज्यादा है। यानी हरियाणा में महापोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। वो अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है, जबकि लगातार 2 बार से सरकार बना रही बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों के आंकड़े से दूर दिख रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रह सकती है। कांग्रेस पार्टी की सीट हमेशा कम बोलते हैं, हमें लगता है 70 से भी ज्यादा सीट लेकर आएंगे हम। ये एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार होगी और मैं जानता हूँ ये सरकार इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो न्याय, सच, विकास का रास्ता है, लोग उस पर चलना चाहते हैं। जिस बदलाव की तरफ हरियाणा देख रहा था, लोगों ने वो बदलाव किया है। लोगों ने जो 10 साल झेला है उसका ही रिजल्ट है। लोगों ने जितनी तकलीफें, जितना अत्याचार सहा है इन 10 सालों में, वो आज मतदान के रूप में उन्होंने अपना बदला लेने का ठाना था और वो सक्सेस हुआ है। और अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को ही बहुमत मिलता दिख रहा है।
5 एजेंसियों के आंकड़ों में बीजेपी बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पा रही है और 18 से 31 सीट के बीच में सिमटती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार बनाने के दावे से पीछे नहीं हट रही है। हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है। हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। बिल्कुल, भाजपा को तो हरियाणा में पार्लियामेंट में भी नकार दिया था, जहां वो 10 से 0 पर पहुंचे, हम 0 से 5 पर पहुंचे। हमने 47.6% वोट अर्जित की, हमारे 28% से बढ़ के 47.6 पर पहुंचे। ये 58% से घट के ये 46% पर पहुंचे। चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं। महापोल के आंकड़े कांग्रेस के हक में जाते दिख रहे हैं, लेकिन असली परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। तब पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और हरियाणा के बाद उधर जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद और विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव रहा। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत अन्य छोटे छोटे दलों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद न्यूज 18 के महापोल के आंकड़ों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 सीटें मिलने की संभावना जताई गई और इसके अलावा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 सीटें मिल सकती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी को होने के आसार जताए गए। पिछले चुनाव में पीडीपी को दोहरे अंकों में सीटें मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी को महज 7 सीटें मिलने के आसार हैं। पीडीपी से ज्यादा ताकतवर निर्दलीय हो सकते हैं, उनके खाते में 15 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। देखें जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा। जम्मू कश्मीर में किसी को बहुमत नहीं। जम्मू कश्मीर में 3 तरफा लड़ाई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद करीब 10 साल बाद हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में जो आंकड़े सामने आए, उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 सीटें मिल सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को होने के आसार हैं। इस बार पीडीपी को महज 7 सीटें मिलने के आसार हैं। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में पीडीपी से ज्यादा ताकतवर निर्दलीय हो सकते हैं, उनके खाते में 15 सीटें जाने की संभावना है। महापोल के आंकड़े आने के बाद बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने अपने अपने सरकार बनाने के दावे कर दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी और जम्मू कश्मीर में कुछ सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। यहाँ एक कंफर्टेबल कोalition बनेगी, मजबूत सरकार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और चूंकि अगर पीडीपी की जरूरत नहीं भी पड़ेगी आंकड़ा बनाने के लिए, लेकिन वो एक सेक्युलर फोर्स है, मेरा तो ये मशवरा होगा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ हुकूमत बनाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम हरियाणा विधानसभा के साथ 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 इंडिया के महापोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बल्ले बल्ले होते दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बहुमत से दूर दिख रहा है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बहुमत के लिए 5 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता तक पहुंचने के लिए 5 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस बार इंजीनियर रशीद की आवामी इत्तेहाद पार्टी अहम रोल निभा सकती है। Everybody is at liberty to have an exit poll. They know better what was the criteria. So people have voted. Let us wait till 8th. I never have relied on exit polls.
जो सही नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी और हमें विश्वास है कि मोर देन 35 सीट्स हम जम्मू प्रोविंस से लेंगे और जो बाकी हैं वो हम कश्मीर से लेंगे और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी बेहतर स्थिति में आएगी। यहाँ पर भी हमारा खाता खुलेगा और लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में मुख्य तौर पर 4 पार्टियों के बीच मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच चुनावी जोर आजमाइश है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। घाटी वाले इलाके में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का प्रभाव ज्यादा माना जाता है, वहीं जम्मू संभाग में बीजेपी की मजबूत पकड़ है। हालांकि महापोल में आंकड़े बताते हैं कि पीडीपी और निर्दलीय उम्मीदवार किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। फर्जी शिक्षक, फर्जी दारोगा के बाद अब फर्जी डॉक्टर्स का भी खुलासा हो गया। मतलब आपका इलाज, आपका ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ही फर्जी है। जिस अस्पताल में लोग सेहत की दवा लेने जाते हैं, जहां डॉक्टर से मिलने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं इस भरोसे कि डॉक्टर साहब की लिखी दवा से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वहां से एक ऐसी खबर आई है जिससे सूबे के बाशिंदे हैरान हैं। जी हां, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अंधेर करती ना नीट ना ही MBBS, 10वीं 12वीं पास बना दिए डॉक्टर्स। कोई बना गायनेकोलॉजिस्ट तो कोई सर्जन। मेडिकल काउंसिल या फर्जी डॉक्टर्स की फैक्ट्री। भारत में डॉक्टर बनने के लिए सालों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तक कि नीट जैसे कठिन एग्जाम भी क्वालिफाई करने होते हैं। लेकिन राजस्थान मेडिकल काउंसिल में जो हुआ उसने सभी को दंग कर दिया। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें फर्जीवाड़ा करके जाली सर्टिफिकेट के आधार पर कई अयोग्य लोगों को डॉक्टर बनाकर मरीजों का इलाज करने का लाइसेंस दे दिया गया। इन फर्जी डॉक्टर्स का बाकायदा राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन किया है। ऐसे लोगों को डॉक्टर बना दिया गया जिन्होंने सिर्फ 12वीं पास की है, न तो उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, न ही कोई इंटर्नशिप। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ऐसे लोग आरएमसी में रजिस्ट्रेशन के बाद मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए उनका इलाज भी कर रहे थे। आरएमसी में चल रहे इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की मेडिकल काउंसिल्स और मेडिकल विश्वविद्यालयों में दस्तावेज खंगाले गए। पड़ताल में सामने आया कि आरएमसी में पूरा खेल दूसरे राज्यों की काउंसिल्स में पहले से रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में सेंध लगाकर हुआ है। अभी एक जांच कमेटी 4 लोगों की बैठा दी है और अभी मैं सेक्रेटेरिएट जा रहा हूं और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके इस पे कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करी जाएगी और पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे कि क्या अन्याय हुआ। आरोप है कि ऐसे करीब 100 डॉक्टर्स का राजस्थान मेडिकल काउंसिल में विधिवत रजिस्ट्रेशन हुआ है। उनमें से कई डॉक्टर आज गायनेकोलॉजिस्ट और कई सर्जन तक बन चुके हैं। आरोप है कि फर्जी डॉक्टर्स ने ऑनलाइन आवेदन करते समय अलग अलग राज्यों की काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एनओसी में काट छांट कर फर्जी कॉपी अटैच की, जिसे राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने बिना जांचे परखे फाइल में अटैच कर दिया। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने फर्जी डॉक्टर्स को मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ के लाइसेंस भी दे दिए और आपको बताते चले कि ये मरीजों का इलाज भी कर रहे थे। हैरानी की बात तो ये है कि इसके लिए उनकी 12वीं तक की डिग्री को भी देखना आरएमसी ने वाजिब नहीं समझा। एक्चुअली जांच कमेटी बैठ के वही इसका जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी हमें को जो सही रिपोर्ट है, सही तथ्य है, वो हमें तभी मालूम पड़ेंगे। प्रारंभिक तौर पर रजिस्ट्रार को कोई एपीओ किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है, उसका बैठ के अभी निर्णय करने हम इसीलिए मैंने मीटिंग बुलाई है सेक्रेटेरिएट में, उसका बैठ के अभी हम तुरंत निर्णय करेंगे। फर्जीवाड़ा हुआ तो गजेंद्र सिंह खींवसर ने 5 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई, जिसके बाद
कमेटी की रिपोर्ट पर काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अखिलेश माथुर और कनिष्ठ 1 फरहान हसन को सस्पेंड कर दिया गया। अब खुलासा हुआ तो कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मेडिकल काउंसिल के मामले में पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। बीजेपी राजस्थान की फेल हो गई, आप सुन लेना। और जो ये मेडिकल काउंसिल का मामला हुआ है, इसमें ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि यदि कोई रिपोर्ट आई है, आपने एक अधिकारी को ईपीओ किया, पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। पूरी रिपोर्ट आप जनता के सामने रखो, क्योंकि मेडिकल से जुड़े हुए मामले में कहीं गड़बड़ हो रही है तो अपराध है। यदि दवाई में, डॉक्टर में कहीं गड़बड़ हो रही है, दवाई या डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ या हॉस्पिटल के नाम पर, तो अब जनता कहाँ ले। यदि कोई ऐसा मेडिकल काउंसिल यदि गड़बड़ करने लग जाएगी तो वो सवाल इसको भी कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांटकर आप जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं सरकार को करना चाहिए। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार पद का कार्यभार डॉक्टर गिरधर गोयल को दिया गया है। रजिस्ट्रार पद संभालने के बाद डॉक्टर गिरधर गोयल ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। पिछले दिनों काउंसिल में कुछ ऐसी गतिविधियां रही है जिसके कारण राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई है और उसके लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाकर उस पर भी एक एक्शन चालू कर दिया है। और जैसा कि राज्य सरकार की इच्छा है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल ऐसे में सभी राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की जांच जरूरी हो जाती है ताकि ये पता चल सके कि ऐसे फर्जी डॉक्टर कहां-कहां पर अपनी दुकानें खोलकर मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहां-कहां पर सर्जरी कर रहे हैं, ताकि पूरे मामले पर खुलासा होकर लोगों की जान को बचाया जा सके और मामले में सख्त कार्रवाई भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं, जहां सीएमआर में सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम है। पहली बार सीएम आवास पर सामूहिक क्षमावाणी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैन साधु संत और साध्वी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम जैन कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान भी कर सकते हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्षमावाणी समारोह की। सामूहिक ये क्षमावाणी समारोह है जिसमें जैन साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहली बार सीएमआर में यह आयोजित किया जा रहा है और बड़ी बात इसमें यह है कि आज सीएम यानी कि भजन लाल शर्मा आज जैन कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान भी कर सकते हैं। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से ईरान भड़का हुआ है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने रूस के साथ मिलकर इजराइल को बर्बाद करने का प्लान तैयार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। बार अमेरिका, बार अमेरिका, बार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाथ में रूसी राइफल, जुबान पर इजराइल के खिलाफ यलगार। मज़े او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته। और सामने खड़ी हजारों की भीड़। ये इजराइल को जवाब देने का खामेनेई का अपना स्टाइल, ये अपनी ताकत दिखाने का खामेनेई का अपना अंदाज। ये युद्ध के संदेश को दूर तक पहुंचाने का खामेनेई का अपना तरीका है। दुनिया ने खामेनेई की गरज सुनी। अपनी बात को दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए भी खामेनेई ने इमाम खुमैनी मस्जिद का चुनाव किया, जिसकी 1979 की इस्लामिक क्रांति में अहम भूमिका थी। खामेनेई ने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी, उससे ये साफ हो गया कि पश्चिम एशिया में भड़की ये चिंगारी शोला बन चुकी है, जो कब ठंडी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। इसी मस्जिद से आई इन तस्वीरों ने अमेरिका के साथ ही इजराइल की खुफिया एजेंसियों की टेंशन भी टाइट की हुई है। CIA और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों के
तनाव की वजह है खामेनेई के हाथ में वो राइफल जो मेड इन रशिया है और इस राइफल का नाम है ड्रैगुनोव। ये एक स्नाइपर राइफल है जो 1 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगाती है। अब सवाल है कि खामेनेई के हाथ में पुतिन की राइफल क्यों? भले ही इजराइल ने नसरल्लाह के दामाद, नसरल्लाह के भाई इस्माइल हानिया, फुआद शुक्र को मारकर अपनी लड़ाकू ताकत साबित कर दी हो, लेकिन इस बार इजराइल का पाला सीधे ईरान से पड़ा है। ईरान ने इस बार इजराइल पर पलटवार करने का नया वॉर प्लान तैयार किया है। ईरान की मिसाइलों को देखकर साफ लगता है कि इस वॉर प्लान ने इजराइल और अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए हैं। इजरायली मीडिया में कुछ दिन पहले दावा किया गया था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़े हो गए हैं और पुतिन ने ईरान को जंग करने के लिए परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें भेज दी हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि रूस ने ट्रांसपोर्ट विमानों से दर्जनों परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तेहरान पहुंचा दी हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर तेहरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इजराइल पर हमला किया तो इजराइल का विनाश कोई नहीं रोक सकता। और चलिए इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल अभी लेते हैं और आगे देखिए बिग ब्रेकिंग।